राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है होपोनोपो मैजिक पर। कि होपोनोपो मैजिक एक ऐसा साइंस है जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में मैजिक क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, पर वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी यूज करते हैं, फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। उसका पीछे जो बिहाइंड रीजन होता है वो हमारे बचपन से हमारे साथ या हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के अकॉर्डिंग, हमारे कार्मिक्स जैसे होते हैं उस अकॉर्डिंग हम उसको पैटर्न्स को हमारे साथ लेकर जी रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं। तो उन्हीं पैटर्न्स को तोड़कर एक नया चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, करने से पहले हमें होपोनोपोनो टेक्निक्स यूज करनी होती है। अपनी लाइफ के पुराने पैटर्न्स को दूर करना होता है। इसी सभी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो है होपोनोपो को लोग सिर्फ ऐसे जानते हैं कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बहुत ही बड़ा साइंस है। जैसे मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है, वैसे ही होपनोपो भी एक टेक्निक है। उसी टेक्निक पर हम काम करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। पर कुछ ना कुछ आज हम दीपा मैम से लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस सेशन के लिए हमारे साथ है दीपा रामचंदानी मैम, जो कि एक करियर काउंसलिंग करती हैं वो, और बहुत सारी मॉडलिटीज के साथ हमारे साथ एसोसिएट हैं, जिसमें हीलिंग मॉडलिटीज है, टैरो है, ओशोजन है, और भी नंबर ऑफ साइंसेस हैं जो मैम करती हैं, चक्रा बैलेंसिंग है। कुल मिला के आपकी लाइफ को एक पैटर्न देती हैं वो। एक पूरा साइंस यूज करके आपके रूट चक्रास को भी बैलेंस करना, आपके पुराने पैटर्न्स को दूर करना, इस चीज में उनको 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो स्वागत करते हैं दीपा मैम का और आप सभी लोगों का इस सेशन में। मैं आपको शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जो भी है ना आप यहाँ पर लाइव देखिए, समझिए। किसी का अगर रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है तो एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपके चैट बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसको सब्सक्राइब करें, और लाइव सेक्शन में वो अगले 24 घंटे तक अवेलेबल होगा। मात्र अगले 24 घंटे तक ही अवेलेबल होगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, और दीपा मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर स्वीट इंट्रोडक्शन जी मैम। एंड लेट्स मैडम एक बार स्टार्ट। सबसे मिलके राधे राधे करते हैं, फिर करते हैं ना। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। इतना राधे राधे स्लो मैम। राधे एनर्जी के राधे। साथ काम नहीं होता है, एक साथ राधे बोलेंगे राधे क्योंकि आज हम मैम। एनर्जी पे ही करने वाले हैं राधे काम। राधे मैम। राधे राधे। राधे 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 सभी लोग राधे मेरे राधे। साथ एक बार वापस से बोलेंगे, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। यहाँ पे बैठे सभी लोगों ने अभी एक वाइब्रेशन क्रिएट करी, जिससे सबने अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए एक अलाइनमेंट शुरू किया। तो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू, आप सभी लोगों को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। शुरू करते हैं मैडम आज का सेशन। तो हेलो एवरीवन, जैसे अभी मैम ने आपको रिपीट कराया एक शब्द, लेकिन वो शब्द किसका है? भगवान का, खुद राधा, राधा माँ का। राधा जैसे एक लव एनर्जी है, और बार बार एक डिवाइन गॉडेस राधा का नाम बोलने से हमें इतना पीस मिलता है। तो आप ही सोचिए, अगर हम एक पॉजिटिविटी के साथ एक पॉजिटिव प्रेयर करेंगे तो कितना पीस मिलेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए कि आप होपोनोपोनो के बारे में कितना जानते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चले कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी मेरे साथ, 69 अराउंड, होपोनोपोनो के बारे में कितना लोग जानते हैं। होपोनोपोनो तब तक मैं बताती हूँ कि क्या होता है। होपोनोपोनो एक हवाई प्रैक्टिस होती है। मतलब जैसे हम लोग गॉडेस राधा को मानते हैं, ये एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी जहाँ पर हम एक प्रेयर करते हैं, ऐसी प्रेयर जहाँ हम खुद को भी माफ कर रहे हैं, सामने वाले को भी माफ कर रहे हैं, अपने सोल लेवल पे फॉरगिवनेस कर रहे हैं, सामने वाले के सोल लेवल तक वो फॉरगिवनेस पहुंचा रहे हैं। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म होता है और सबसे मुश्किल होता है। हम कह देते हैं आसानी से कि हमने उसे माफ किया,
लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़वाहट, एक जहर हम में रह ही जाता है। तो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स सिर्फ आपको, रिलेशनशिप को या आपको नहीं हील करती। ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस आपकी मनी एनर्जी को, आपकी हेल्थ को, ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जहाँ पे मिरेकल हुआ है। आपके ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो आपको लगा था अब सॉल्व ही नहीं हो सकती, होपोनोपोनो की जिसने ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस की है, होपोनोपोनो की प्रेयर के साथ खुद को अलाइन करके उसकी लाइफ में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो होपोनोपोनो एक प्रेयर है जो हवाइन प्रैक्टिस ने स्टार्ट किया था, जिसे अब मॉडर्न फॉर्म में हम इसीलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैम ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू तक नहीं है। वो तो एक बेसिक प्रेयर है, एक बेसिक चीज़ है जो आपको कहीं भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा भी, उसमें 4 प्रेयर्स और हैं जो हम सिखाते हैं। उसके साथ हम एक ब्लू वाटर टेक्निक सिखाते हैं, वो भी कई लोगों को पता होगी, ब्लू वाटर टेक्निक। लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक मेडिटेशन होता है जो कलर्स के थ्रू होता है। अब आप मैसेज बॉक्स पे कमेंट, फिर से कमेंट कर सकते हैं कि अभी आपको, जितने लोगों ने भी मेरा बात सुना, उनको होपोनोपोनो के बारे में कितना समझ आया, ताकि मैं आप लोगों के साथ रहूं। क्योंकि इतने जने एक साथ, आई अंडरस्टैंड, वैसे अनम्यूट करके बात करेंगे तो क्लैश हो जाएगा, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बात करेंगे तो हम बात कर पाएंगे, हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और ऑनेस्टली ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है, ये सब्जेक्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मेरे कई क्लाइंट्स को मैंने बेटरमेंट देखा उनकी लाइफ में। नहीं समझ में आया, अच्छा ये समझ में आया कि ये प्रेयर है, एक ऐसी प्रेयर जिससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपनों की हीलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हैं, हेल्थ की हीलिंग कर सकते हैं, और और साथ साथ आप अपनी मनी की भी हीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है कि उनको सिर्फ बेसिक मंत्र पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक चीज करते हैं, मैं आपको इस बेसिक मंत्र का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। व्हेन वी से आई एम सॉरी, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं और सामने वाले को भी माफ कर रहे हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मतलब लव क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, आप में से कौन कौन ये बात मानता है कि जो निस्वार्थ प्यार होता है वो दिव्य दिव्य शक्ति भगवान के साथ इंक्लूडेड होता है? जो भी मानता है हार्ट, अभी इसमें एक ऑप्शन है हार्ट का, हार्ट भेजेगा, थम और हार्ट। देखते हैं कितने लोग मानते हैं ये चीज। चलिए, हम लोग बहुत मानते हैं चीज, राइट? तो जब आप उस चीज को बहुत मानते हैं, आप खुद समझिए, अगर आप हमेशा एक टाइम पे इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे, आई लव यू, तो आप उस इंसान को नहीं, उस सोल को, वो सोल जो वहीं से आया जहां से आप आए, डिवाइन एनर्जी से, अगर आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ एक हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ओके। मेरे सामने जितने जने वो यस कह रहे हैं, लेकिन मेरे को बाकियों का, सबका एक आंसर चाहिए था। ठीक है, ग्रेट। कुछ लोग इसको यस लिख रहे हैं, डेफिनेटली। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमें तरीके ही नहीं पता हो, राइट? तो अगर हमें तरीके पता चल रहे हैं एक स्कूल से, एक सब्जेक्ट से, तो हमें उसे लेना चाहिए, राइट? तो हम होपोनोपोनो में यही करेंगे। अभी सब हम एक छोटा सा पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर हम उसके बारे में और बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपना 100% दें। आप सब अपनी आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें। वापस से गहरी लंबी सांस लें, और अब मेरे बोलने के बाद आप वो मंत्र रिपीट कर सकते हैं। ओम।
just repeat this mantra Om. Keeping your eyes closed, अपनी आंखें बंद रखें। अब जिसके साथ भी आपको लगता है कि आपका मनमुटाव चल रहा है या आपके जीवन में दिक्कत है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई हेल्थ इशू हो, उसको ध्यान में रखते हुए आंखें बंद रखकर अपना राइट हैंड अपने हार्ट एरिया में रखकर साथ में बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. बोलते बोलते आंखें बंद रखते हुए एक गहरी सुनहरी ऊर्जा महसूस करते हुए आपके ठीक सर के ऊपर से होती हुई गहरी लंबी सांस लें। वह सुनहरी ऊर्जा चेहरे से होती हुई आपके थ्रोट से होती हुई हर सांस से आती जाती फोकस करते हुए हार्ट चक्र से होते होते स्टोमक मसल्स, थाइज एंड टोज, एक सुनहरी ऊर्जा अपने पास महसूस करते हुए गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, focus on that golden light spreading in each and every single cell of your body as you say, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you। वो दिव्य ऊर्जा के शरीर के कण कण में समाती हुई ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जब भी संपूर्ण महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी संपूर्ण महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और मेडिटेशन लास्ट में कराऊंगी। मैं आपको एक लाइट मेडिटेशन कराना चाह रही थी पहले। जब भी संपूर्ण महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये हमने एक बेसिक चीज़ की है, अभी बहुत बेसिक चीज़ की है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जिसमें हमें फील ज़्यादा करना है, प्रैक्टिकल है ये कोर्स। अभी कितने लोगों को कुछ डिफरेंस फील हुआ, क्या फील हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताएं कि एग्जैक्टली जिसको भी जो भी ले पाया, क्योंकि बहुत बेसिक था, बहुत छोटा सा था। और मैं चाहती हूँ कि हम अगर इस तरीके से बात करें जो हमें समझ में आया कि एनर्जेटिक था कपिल जी के लिए, शांति का अनुभव हुआ ज्योति जी, थैंक यू। पीस मिला करते हुए लाइट फील, जिन लोगों ने बहुत ही ऑनेस्टली किया, आई थिंक वाह, इतने लोगों ने इतने अच्छे से किया, जबकि बहुत ही बेसिक कराया था मैंने अभी। सेइंग सॉरी इज ऑलवेज गुड, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इट इज गुड फॉर मी, आई फील दैट। अच्छा लगा। सो अभी तो हमने सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर की, राइट, जहां हमने बहुत बेसिक किया, लेकिन इसे करने का एक तरीका और होता है। इसमें एक और प्रेयर होती है, एक और प्रेयर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक और प्रेयर बताने से पहले आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी होगी। अब आपको होपोनोपोनो के बारे में क्या पता चला कि ये क्या होता है? उसके बाद मैं आपको एक और प्रेयर बताऊंगी, लेकिन अभी तक जितना कराया उससे क्या डिफरेंस समझ आया, क्या होता है होपोनोपोनो, क्या समझ आया आपको? ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस होता है एक्चुअली। मेजरली होपोनोपोनो प्रेयर फॉरगिवनेस होती है। और हाँ, ये हमारे पितरों को के साथ भी हम कर सकते हैं, हम किसी और के एंसेस्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। जहाँ कोई एक फैमिली या पर्टिकुलर एक इंसान आपको बार बार आके परेशान करता है जीवन में, उसके लिए भी एक एंसेस्टर प्रेयर होती है। डायरेक्ट सिर्फ उससे फॉरगिवनेस नहीं होती,
होपोनोपोनो में एक प्रेयर होती है, इट इज अ प्रेयर। एग्जैक्टली, पास्ट लाइफ कर्मा, वेरी गुड, पास्ट लाइफ कर्मा भी हील होता है इससे। ये प्रेयर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक्चुअली मैजिक है। सो जो सेकंड प्रेयर मैं आपको बताने वाली हूँ होपोनोपोनो की, उसमें हम लोग एक रिपीट तो सेम करते हैं, हम उसमें 3 चीजें ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों का भी मनी इशू में प्रेयर चाहिए, आप लोगों को रिलेशनशिप की चाहिए या हेल्थ की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार। तब तक मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली चेतन मन से तो सुन ही रहे हैं, हम अंतर मन से भी सुन रहे हैं। हेल्थ एंड मनी सबके लिए, ओके, सबके लिए करेंगे। हम अंतर मन से बात जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और अंतर मन 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन उसमें कोई भी बात पक्की तब होती है, स्ट्रांग तब होती है, जब हम उससे ज्यादा फोकस और ट्रस्ट के साथ करते हैं, जब उसमें हमारा बिलीफ होता है, जब हमारा कनेक्शन अंतर मन का डिवाइन के साथ होता है, तब वो चीज स्ट्रांग होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, या सबको आ रही है? यस और नो? आ रही एकदम है किसी? एकदम क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। किसी का आप मैसेज? बस थोड़ा सा, आपका फेस कट रहा है, आइस तक ही आ रहा है, उसको थोड़ा सा सही कर लो। हाँ, अच्छा, ऐसे सही है। ओके, नाउ इट इज ओके, ओके, हाँ, ना ग्रेट। इट्स ओके। हम्म। या, सो कमिंग बैक टू अंतर मन। अंतर मन 24 घंटे खुला रहता है। हम कोई भी अफर्मेशंस भी सुना होगा जहां हम पॉजिटिव लाइन बोलते हैं। तो जब हम कोई चीज पॉजिटिवली अंतर मन मतलब खुद पे विश्वास करके और डिवाइन पे विश्वास करके, दिव्य शक्ति पे विश्वास करके करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट 6000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं सोने से पहले सबको फॉरगिव करके सो, क्योंकि तब आपके मन, अंतर मन में वो सच बन रहा है। खाली करके सोने को कहते हैं ना, अपने आप को खाली करके, इसीलिए कहा जाता है। तो अभी जो मैं आपको प्रेयर बताने वाली हूँ, जो सबके लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, पास्ट लाइफ के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, उसमें हम, अभी मैं आपको सिर्फ 3 लाइन का बताऊंगी। फिर अगर अगर आप कोर्स करेंगे तो उसे और डीपली करेंगे। लेकिन आप आज यहाँ आए तो आज यहाँ से भी आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा लेके जाना है। उस वो प्रेयर ऐसे होती है: अगर मेरे मन में पैसों को लेके कोई जजमेंट है, इफ आई हैव एनी जजमेंट रिलेटेड टू मनी और हेल्थ, या किसी इंसान के लिए, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी इंसान, इफ आई हैव एनी जजमेंट अबाउट दिस पर्सन, प्लीज डिलीट। डिलीट मतलब हटा देना, रिमूव, एंड फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। लेकिन उससे पहले हमने 3 लाइनें क्या ऐड की इस बार? पहले हम सिर्फ इतना बोल रहे थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस बार हम उससे पहले क्या ऐड कर रहे हैं? अगर मेरे मन में, इफ आई हैव एवर जज्ड, जैसे मैंने पैसे को जज किया, एग्जाम्पल, इफ आई हैव एवर जज मनी इन एनी लाइफ, किसी भी जन्म में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्लीज डिलीट, रिमूव, मेक इट जीरो। मतलब अब उस चीज को पूरे शून्य पे ले आइए। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये बात समझ आई? आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को समझ आया नहीं। इसमें 4 लाइनें और ऐड की हैं। जिस भी चीज से आपको तकलीफ है, उसको आप बोलेंगे, चाहे मैंने पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, इफ आई हैव जज्ड। और अगर आपने जज किया है तो इफ नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली, आपको पता है। मैं बार बार रिपीट करूंगी। ओके, अभी पूरा रिपीट करती हूँ। जो प्रेयर हमें करानी है, मनी पे कर लेते हैं और रिलेशनशिप पे करते हैं। और जैसे हमें पता है, हमने कभी तो जज किया होगा। ओके, तो इसको ऐसे करेंगे: आई हैव जज माई रिलेशनशिप एंड मनी इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्लीज डिलीट, रिमूव, इरेज दैट मेमोरी थॉट, वो मेमोरी, वो विचार, मेक इट जीरो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो हमने क्या किया? हमने विचार भी बोला, है ना, हमने थॉट भी बोला, और फिर अगेन प्रेयर सेम रिपीट की। तो इससे पहले क्या हमने कभी ये प्रेयर सुनी है? यस और नो कमेंट बॉक्स पे। नहीं सुनी, एक जने का तो मुझे दिख रहा है, वो कह रहे हैं नहीं सुनी। क्योंकि ये वाली प्रेयर
नो, एक नहीं, एस भी लिखा है। वाओ, ये वाली जो प्रेयर है ये बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। ये 4 लाइनें बोलने के बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग 11 बार, कुछ लोग 108 बार, लेकिन ये 4 लाइनें या 5 लाइनें, जितना जिसको बोलना है, वो एक बार बोली जाती है। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी कराऊंगी ये प्रेयर, ठीक है? मैं अभी कराऊंगी रिपीट। आप सब फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए। पहले मैं ओम का चैंट कराऊंगी, डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं करते। हाँ अरुणा जी, मैं पूरी प्रेयर कराऊंगी, मैं हेल्थ वर्ड भी बोल दूंगी, लेकिन आप सबसे पहले हाउ मच टाइम, जब तक आपको लगता है आपके लिए वो चीज करना, वो प्रेयर करना जरूरी है, इसमें कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जब तक आपको लगता है तब तक आप कर सकते हैं। 3 महीने मिनिमम कोई भी चीज करनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन 3 महीने सुन के लोगों को हैवी लगता है, तो 7 दिन का टाइम दीजिए। मिनिमम टू मिनिमम करते हैं। आप कोई भी प्रेयर 7 डेज तो करके देखिए, एटलीस्ट उसकी एनर्जी तो फॉर्म होगी ना। एक बीज भी मिट्टी में डालते हैं तो टाइम लगता है वो प्लांट बने, तो थोड़े से पेशेंस रखने होते हैं हमें चीजों के। ओके, तो पहले हम, मैं सब रिपीट करूंगी, पूरी प्रेयर रिपीट करूंगी, ठीक है? आप सब आंखें बंद कीजिए। वापस से पहले ओम का चैंट करेंगे, फिर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करेंगे, और उसके बाद हम ये प्रेयर करेंगे। आप स्पेशली देख लेना, अगर आपको रिलेशनशिप ज्यादा बोलना है तो आप रिलेशनशिप पे फोकस करना, आपको हेल्थ पे करना हो तो आपको हेल्थ पे। मैं सारे शब्द बोलूंगी, ठीक है? आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अपने पैरों को जमीन के साथ एक महसूस करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। चाहे आप कैसे भी बैठे हो, पृथ्वी के साथ खुद को एक महसूस करते हुए, आंखें बंद करते हुए, ब्रीद इन। एक बार फिर से। अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी सांस पे ध्यान ले जाएं, सिर की चोटी पे ध्यान ले जाएं। एक दिव्य सुनहरी ऊर्जा आपके सर से होते हुए आपके चेहरे तक आ रही है। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Focus on your facial muscles and on your throat. Feel the divine golden light. दिव्य सुनहरी ऊर्जा अपने कंधों पे, अपने हार्ट चक्र पे। Breathe in, breathe out. It is spreading towards your stomach muscles and towards your thighs and toes. अपने पैरों तक महसूस करें। और अब जो मैं बोलूंगी एक एक लाइन, उस एक एक लाइन को रिपीट करना। प्लीज रिमूव, delete all judgments. Please remove, delete all judgments, thoughts, statements. Please remove, delete, erase all judgments, thoughts, statement which I have given intentionally or intentionally, which I have given intentionally or unintentionally, जो मैंने जानबूझ के या अनजाने में सोचे, बोले, समझे, उन्हें शून्य तक लाएं
past, present, and future, please remove all my thoughts, emotions, statement which I have said from past, present, and future. Make it zero. उन्हें शून्य तक लाएं. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. मैंने अनजाने में या जानबूझकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो विचार, जजमेंट, अपने पैसे, अपने रिश्ते, अपनी हेल्थ, अपने पितरों के बारे में सोचा, उसे शून्य में लाएं. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई लव यू. थैंक यू. हे दिव्य शक्ति, मैं और आप एक हैं. डिवाइन गॉड, आई एंड यू आर वन. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू. थैंक यू. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें. जब भी अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, जब भी अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, अपने हाथों को छूते हुए यहाँ इस समय वापस आ सकते हैं. आराम से अपना समय लेते हुए. अभी ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से कराइए, सिर्फ बताने के लिए कि कैसे की जाती है, समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है. जब तक हम ये चीज़ें करते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो इतना समझ नहीं आता. आपको ये वाली प्रेयर कितनी समझ आई और ये कैसी लगी, आप वापस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें समझ में आए कि मैं और आप एक ही रास्ते चल रहे हैं या नहीं. वो किसी ने फिर हार्ट भेजा. जब हार्ट चक्र आता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा. थैंक यू. थैंक यू. मुझे भी अच्छा लगता है जब पता चलता है कि कोई चीज़ वर्क कर रही है, क्योंकि यही हमारा काम है, जिस चीज़ के लिए हमें चुना गया है. ग्रेट. सो क्या आप लोगों ने इससे पहले ये प्रेयर सुनी थी? ओ दैट्स सो स्वीट. थैंक यू एवरीवन फॉर रिसीविंग इट. ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम उस प्रेयर को, उस दिव्य प्रार्थना को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. कुछ लोगों ने ये कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बताओ, अगर इसको भी थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगी. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है, मैंने भी पढ़ाई की है और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी. उसके बाद मुझे समझ में आया कि सिर्फ मैं रिपीट कर सकती हूँ. मैं करूँगी ज्योति जी, डेफिनेटली. उसके बाद मुझे समझ में आया इस दुनिया में दो चीज़ें हैं. एक हमारी ऊर्जा, दूसरी उसके लिए शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड जो किसी ने लिखा था. लेकिन पहले हम अपनी ऊर्जा को ठीक करते हैं. ये प्रेयर भी तब काम नहीं आती क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ. मैं अंतर मन को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आज भी. ये नहीं कहूंगी समझ गई अब तो पीएचडी हो गई, नहीं. मैं भी हर दिन हर सेकंड समझ रही हूँ. जब तक हमारे अंतर मन में किसी के लिए गुस्सा, जहर या कोई ऐसा विचार होता है जो ये प्रेयर करने के बाद भी ठीक नहीं होता, तो पहले हम उन विचारों को निकालते हैं, पहले उन विचारों पे काम करते हैं, फिर ये प्रेयर करते हैं. तो हम अपनी क्लास में उसके भी अलग अलग तरीके सिखाते हैं. कई बार हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम मशीनरी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमें करना चाहिए. चाहिए कुछ नहीं होता. अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं. सो पहले हमें अपने उस इमोशन को हील करना होता है, उसके भी हम तरीके सिखाते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसको करते कैसे हैं. मैं आपको, क्योंकि किसी ने लिखा है कि प्लीज रिपीट कर लीजिए, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इसे करना कैसे. मैडम सबसे पहले मैं पहले. आपका कुछ टाइम ले लूं क्या? हाँ हाँ, आराम से मैम, आप बताइए. हाँ. आप इनको बताइएगा कि कैसे करते हैं और एक और मेडिटेशन भी करेंगे. ठीक है, एक क्लास डेफिनेटली मैम. पहले एक बार मैं बता देती हूँ कि जो ये कोर्स आने वाला है उसकी मैं आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ. जी. जी.
ये 5 डेज का अमेजिंग सा कोर्स आने वाला है होपोनोपो पे। आपने अभी समझा होगा और सुना होगा कि होपोनोपो सिर्फ वो 4 लाइंस नहीं है। अगर ये 5 दिन का कोर्स है और 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होने वाली है, तो इसके अंदर बहुत कुछ है। उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आप होपोनोपो की क्लास में आते हैं तो आप क्या क्या सीखेंगे। पहला तो हम फंडामेंटल्स ऑफ होपोनोपो सीखेंगे। उसके बाद हम हमारे अपने माइंड एंड मेमोरीज के बारे में जानेंगे कि जो हमें परेशान कर रही हैं, बचपन से कर रही हैं, बड़े होके कर रही हैं, टीनेजर में कर रही हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमें परेशान कर रहा है, उससे कैसे बाहर निकलना, उसे पहचानना कैसे कि मुझे कौन सा इमोशन परेशान कर रहा है, वो हम सीखेंगे। चार, वो जो फ्रेसेस सभी जानते हैं, उन फ्रेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम हीलिंग फॉर द इनर चाइल्ड, बचपन से हमारे दिल दिमाग में जो चीजें रह गई हैं उसे दूर करेंगे। एंसिस्टर हीलिंग पर भी बात करेंगे, रिलेशनशिप हीलिंग पर भी करेंगे, मनी एंड अबंडेंस हीलिंग पर बात करेंगे, हेल्थ एंड बॉडी हीलिंग पर बात करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर चार्जिंग एंड एनर्जी क्लीनिंग, अपनी एनर्जी कैसे क्लीन करनी है, वाटर को कैसे चार्ज करके हम हमारी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं, वो भी हम इस क्लास में सिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकल मेडिटेशन होगा, 5 ही दिन आपकी क्लास में मेडिटेशन होने वाला है और इससे बहुत बेहतर होने वाला है। जो अभी आपने फील किया है वो सिर्फ मैं कहूंगी 100 में से 10 है। अगर आपको 100 फील करना है तो आपको क्लास में आना है। तो प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन आपको वहां पर मिलने वाला है। डेली लाइफ में आप इसको कैसे अपने जीवन में उतारेंगे, वो चीज के बारे में भी बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, फाइनल रिफ्लेक्शन जो आपका होगा, जो एक्सरसाइज है कि लास्ट डे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और अपनी लाइफ में कैसे मैजिक लाना है। कुछ क्लोजिंग प्रेयर और अफर्मेशन होंगी। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। जो भी इस क्लास में इनरोल कराना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ ये क्लास मंडे से स्टार्ट होने वाली है। टाइम इसका जो रहने वाला है, मैडम 5:30 बजे ही करने वाले हैं ना हम क्लास? हाँ जी। हाँ। तो टाइम इसका जो रहने वाला है वो 5:30 बजे रहने वाला है। मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्स कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। पीडीएफ भी मिलने वाली है आपको, जो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलने वाली है। और बोनस ये है इस क्लास का, जो भी ये क्लास करता है, 5 डेज मेडिटेशन है। अपनी लाइफ के बहुत सारे कार्मिक्स को आप इससे दूर करेंगे। मैं, जैसा कि आप सभी लोग, जो लोग यहाँ नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ वेबिनार ऑफर्स भी होते हैं। वेबिनार ऑफर्स का मतलब होता है कि आज रात को 12 बजे तक अगर आप पे करते हैं तो आपको पे करना है 777। 777 पे करके आप इस क्लास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जितने भी एस्ट्रो भारत के ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एस्ट्रो भारत में आलिया मैम से क्लास करी है, दीपा मैडम से क्लास करी है, अनुराग सर से क्लास करी है, गोपाल जी से क्लास करी है, किसी भी मेंटोर से आपने अगर एस्ट्रो भारत से क्लास करी है, तो आपके लिए वो एनर्जी एक्सचेंज 666 है। पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगी, ये आज रात को 12 बजे तक का ही ऑफर है। एस्ट्रो भारत के ओल्ड स्टूडेंट के लिए 666 है। और जितने लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस क्लास को करना चाहते हैं, वो 777 में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर 9119117057 है। इसी पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपके मैडम से कुछ कंसल्टेशन लेनी है तो भी आपको इसी नंबर पर ही कनेक्ट करना है। मैं अभी चैट में आपको पेमेंट डिटेल एक बार शेयर कर देती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल का लिंक भेज रही हूँ, उसके लाइव सेक्शन में आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर किसी का कुछ छूट गया है या किसी ने देर से ज्वाइन किया है तो आप वहां से लाइव में इसको जाके देख सकते हैं। पर मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ 24 घंटे के लिए वो अवेलेबल है। कल रात को वो वहां से हट जाएगी। तो आपका अगर किसी का मिस हो गया है तो कल आप वहां पर उसको देख सकते हैं। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं चैट में ये सारी चीजें डाल देती हूँ जी। या ओके ओके। सो कमिंग बैक टू एक चीज जो अभी मुझे लगी, किसी ने ग्रुप में लिखा है कमेंट बॉक्स में कि वो प्राणिक हीलर है। मैं भी एक अराटिक प्राणिक हीलर हूँ और मैं भी मेडिटेशंस रेगुलर प्राणिक के भी करती हूँ और दूसरे भी करती हूँ। और होपोनोपोनो
हर जगह ऐड होता है। फॉरगिवनेस प्रेयर्स वहाँ पे भी कराई जाती हैं। मैं भी अराटिक की हुई हूँ। अराटिक मतलब जिन्होंने हायर लेवल ऑफ कोर्सेज किए हैं किसी हीलिंग मोडालिटी के। रेकी भी जी में मेरे को आती है। अब बात करते हैं कि वो सब हम अलग अलग साइंस सीखते हैं, उसके बारे में मैं एक बात कहूँगी। हम सीख के जब साथ में करते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी ज़्यादा इजीली ओपन रहती है रिसीव करने के लिए हीलिंग। सो यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि हम सबको रिलेशनशिप पे फोकस करना है। क्या मैं ये सही कह रही हूँ? कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, जिनके फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज भी शायद उनके रिलेशनशिप से हैं। किसी ने हार्ट बनाया है, ग्रेट। तो आप कमेंट बॉक्स में पहले मुझे ये बताइए। देखिए 2 जनों ने तो यस बोला ही है। कितने लोग हैं जिन्हें रिलेशनशिप को हील करना है? और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ आज। 3। सो ये बात भी इसीलिए समझ आई क्योंकि एनर्जी स्पीक। एवरी प्रेयर इज ब्यूटिफुल। अगर कोई ये पूछ रहा है कौन सी चीज कैसे अलग है, अलग हर चीज, हर ऊर्जा अलग होके भी डिवाइन से मिलती है। अलग का नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत मोडालिटी ये मैं कह सकती हूँ। कंपैरिजन में किसी का किसी से करके किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं बता सकती। किसी का कमेंट बॉक्स पे आया है मैंने बहुत स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, तो मेरे लिए सारे ही कोर्सेज, सारी ही प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात, कई लोगों ने अभी यस बोला कि रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो सी दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जब हम ह्यूमन ग्रुप के लिए काम कर रहे होते हैं, जब हम यूनिवर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम अभी एक रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। क्या होता है ना, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो समझते हैं जो उन्हें समझना है। हम जो उन्हें बताने वाले होते हैं वो नहीं समझते। जहाँ भी हमारे रिलेशनशिप इशू होते हैं, जहाँ भी हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, और सीक्रेट ये है कि जब आप आपके इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप को न्यूट्रली देखने लग जाते हैं, आपकी ग्रोथ होती है। हैप्पीनेस ज्यादा इंक्रीज होती है जब आपकी रिलेशनशिप्स, आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां भी एक ऊर्जा है। तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी अगर पॉजिटिविटी आ जाती है तो हमारा पीस ग्रो होता है। दिस इज अ सीक्रेट एंड दिस इज रियल ऑल्सो। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि हम हील हो गए तो सब हील हो गए। हमारे रिश्ते मिरर है हमारा। तो हम आज उस मिरर को अपनी प्रेयर्स के साथ, मेडिटेशन के थ्रू, एक छोटे से मेडिटेशन के थ्रू हील करेंगे। जो लोग भी अब मैं सिर्फ 15 मिनट का टाइम लूंगी। उसके बाद आप लोगों की मर्जी, कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मेरी तरफ से इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट होके, आज का सेशन कंप्लीट होगा। उसको करना कैसे है? हम और हम सामने वाला जिससे हमें दिक्कत है, उसको हम उसी रूप में देखेंगे जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं। एक डिवाइन लाइट, दिव्य ऊर्जा की तरह देखेंगे। सिर्फ उस इंसान की तरह नहीं। जैसे आपको कोई पसंद नहीं तो आपको बहुत बुरा लगता है, उस पर गुस्सा आता है, लेकिन आपको उसके साथ ही रहना पड़ता है या उसी से बात करनी पड़ती है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। लेकिन आप उसे उसी डिवाइन लाइट में देखेंगे जैसे आप खुद को समझते हैं। आप सबको खुद, सब अपने आप को डिवाइन का बच्चा समझते हैं ना? यहाँ पे यस नो लिखे, पहले तो ये बताइए। वी ऑल आर गॉड ऑफ डिवाइन। यस, yes, great. So now what we will do, आंखें बंद, और जिस ऊर्जा से आप खुद को महसूस कर रहे हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ या भगवान की बच्ची हूँ, उसी तरीके से उसी ऊर्जा में उसे महसूस करें और आंखें बंद करें। मैं हर बार ओमकार से शुरू करती हूँ, तो फिर से वैसे ही शुरू करेंगे। आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। Just imagine yourself with a divine light. अपने आप को एक दिव्य ऊर्जा के समान महसूस करें।
हर आती हुई सांस के साथ दिव्य ऊर्जा और आप एक हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अब अपने सामने वो रिश्ता, वो इंसान जिसने आपको सबसे ज्यादा आज परेशान किया हो या सालों से कर रहा हो, उसे सामने देखें एक दिव्य ऊर्जा की तरह। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। उन पर भी वही दिव्य ऊर्जा आ रही है जो आप पे आ रही है। They are also receiving the same divine energy what you are receiving. Breathe in, hold, breathe out. अब आपको एक आवाज सुननी है, उसे महसूस करना है। ओम। और मन में इस दिव्य ऊर्जा को जो आपके सामने है, आज मैं आपको खुद से मुक्त करती हूँ। आई मेक यू फ्री फ्रॉम माई ओन थॉट्स। मैं अपने विचारों से आज आपको मुक्त करता हूँ, मुक्त करती हूँ। आपको सुख समृद्धि और खुशी प्राप्त हो। मे यू ब्लेस विथ लव, विजडम एंड पीस। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी एंड आई फॉरगिव यू। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी एंड आई फॉरगिव यू। थैंक यू। आपके आसपास एक चमकती हुई ऊर्जा है। महसूस करें आपके आसपास एक चमकती हुई ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जिससे आप अभी क्षमा मांग रहे थे, अब वो नहीं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपका कण कण दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एंड whenever you feel complete, you can come back here and now. ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ये बड़ा हो सकता था, लेकिन जानबूझ के इतना ही कराया है अभी। बस एक बार के लिए ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये किस तरीके से किया जा सकता है। ये कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या समझ आया? एक्चुअली हम सब हैं क्या? ये इस छोटी सी प्रेयर, छोटी सी इमेजिनेशन में समझ आता है कि हम एक्चुअली क्या हैं और सामने वाला क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको ये वाला कैसा लगा, कितना समझ आया, क्या फील हुआ। आपने आज 3 अलग तरीके देखे और तीनों होपोनोपोनो की बात है। एक प्रेयर और होती है, थैंक यू मालती जी। एक प्रेयर और होती है जिसमें हम खुद को दिव्य दिव्य एनर्जी के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ एक फील कराते हैं, और लंबी होती है, इतनी छोटी नहीं होती है। इंटेंसिव लगा, ग्रेट, जबकि सबसे छोटा था। थैंक यू। मतलब आप लोग भी बहुत अच्छे रिसीवर हैं, आई मस्ट से। और आप समझे कि हम क्या कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं वो उतने ही स्पिरिचुअली अलाइन है जो करवा रहा है, तभी ये चीज़ हो पाई, नहीं तो हर किसी को नहीं समझ आता। थैंक यू वंदना जी। सो मैं आपको बता रही थी, एक और मेडिटेशन हम कोर्स में कराते हैं जहाँ हम स्पेस के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, सबके साथ एक लेवल पे हील होते हैं। सो होपोनोपोनो, अगेन मैं बोलूंगी, एक प्रेयर फॉर्म है। हम सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं आंखें बंद करके, इसलिए क्योंकि मन की गहराई में जाकर हम एक ऐसी प्रेयर कर रहे हैं जहां हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से भी कनेक्ट होते हैं, और जिस बात से हमें दिक्कत है हम उससे भी कनेक्ट होते हैं। मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही था। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में या ओपन ओपनो के बारे में?
मैडम कुछ आप क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ओके, है तो वो पूछ सकता डेफिनेटली। है। जी। किसी ने हाथ तो रेज किया था लेकिन वो शायद चले गए 2 मिनट पहले तक तो। अच्छा, किया हुआ है। जी। जी रीता हाँ। मैम, अनम्यूट करो, अनम्यूट। बोलो मैम। आत्मा नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन है, नमस्ते। किसी को इंसोफेलिया नींद का प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? ये इससे हो सकता है प्रेयर से? जी हाँ। और आप प्राणिक हीलर है, राइट? हाँ, आई एम प्राणिक अराटिक योगी। मैं तो रोज मेडिटेशन और सब करती हूँ। आई एम ऑल्सो। सो आपको ओके। पता ही है कि बेसिक चक्र और थर्ड आई हाँ, चक्र थर्ड आई है ना, चक्र पता उसको, है हाँ। ना? क्योंकि मैं भी प्राणिक हीलर हूँ मैम। हाँ, मैंने भी अराटिक किया है। ठीक है। अच्छा अपना। जी। मैं तो उसका जी। ये भी सब रिट्रीट भी जाती हूँ। जी, मैं भी जाती हूँ। सो कमिंग बैक टू होपोनोपोनो, हाँ। इसीलिए मैंने आपको बोला थर्ड आई और बेसिक चक्र। जब हम्म। हमारे विचार ही शुद्ध हो जाएंगे तो थर्ड हाँ। आई ओवर एक्टिवेट या डिप्लीटेड होगी क्या? नहीं, नहीं होगी। नहीं, पर उसका थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई ब्लैक मैजिक करता है उसके ऊपर। वो तो दिखता है, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग को कई बार दिख जाता है ये सब। ठीक है। तो जिनका भी ये प्रॉब्लम है, हाँ। आई नो कि दिस टेक्स टाइम, लेकिन जब हाँ। आप ग्राउंडेड रहते हैं, आप बहुत सारे ग्राउंडेड रहते हैं, जब हम्म। आप उस नेगेटिविटी को रोज कट कर रहे हैं और जब हम्म। आप अपने ऑरा को शील्ड कर रहे हैं, हम लोग शील्डिंग सिखाते हैं, मेरे हर कोर्स में हाँ। मैं शील्डिंग हाँ, सिखाती हूँ। इसमें भी है ना, शील्डिंग तो है ना। मुझे पता है। साइकोथेरेपी में है, हाँ। साइकोथेरेपी में भी है, हम्म। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाँ, बेसिक में भी है। बेसिक अगर में भी। आपने बेसिक में सोल को, उतना नहीं, पर इसमें तो एकदम परफेक्ट ही है साइड शील्डिंग साइकोथेरेपी में। हम लोग भी शील्डिंग सिखाते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि एक सुनहरी ऊर्जा आ रही है, तो इस हम्म। सुनहरी ऊर्जा में क्या कोई भी काला तत्व आ सकता है क्या? हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या हाँ। कहना हाँ। चाह हाँ। रही हाँ। हाँ। हाँ, गोल्डन भी, हूँ? गोल्डन प्राणम। टाइम लगता है, लेकिन हम्म। टाइम लगता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ओम कराया। हर हाँ। चीज ओम से शुरू हाँ, कराई। यहाँ इसमें भी ओम से ही चालू करते हैं हम लोग सब। जी। जी। हम्म। सब कुछ सेम ही होता है हाँ। मैम, लेकिन हाँ, हम कितनी थोड़ा स्टाइल कंसिस्टेंसी, अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। हाँ, बस और हम क्या। कितनी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, हम हाँ। कितना फोकस कर रहे हैं, हम अपना कितनी क्लीनिंग कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। जी मैम, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है मैम से या कोर्स के बारे में तो अपना हैंड रेस कर सकता है। मीटिंग चैट मैंने ओपन कर दी है। जी। जी भगत यादव जी, मैम अनम्यूट करें। आई थॉट ये हाँ आपका जी। नाम नहीं है मैडम, हेलो क्या मैम। आपका क्या नाम है? रेणुका है मैम। ओके, बोलिए। मैम, कोई अगर हमको चीट करता है, मनी फ्रॉड करता है, या कोई भी, जैसे अभी मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया है मैंने, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है या कोई और नेगेटिविटी करता है, तो इसके ऊपर भी ये प्रेयर प्रेयर जो है वो पढ़ो, तो ये वर्क करती है मैम? हाँ, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अनहेल्दी इमोशंस रिलीज कराते हैं। देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग इनर चाइल्ड वर्क, आपने अगर कोर्स, अच्छा आप अभी आए तो आपने नहीं देखा होगा, कोर्स में एक टॉपिक लिखा हुआ है इनर चाइल्ड वर्क, अंतर मन तो और मैम, उस टाइम किसी ने ये प्रेयरिंग करवाई थी, और मैंने ये 45 डेज का पूरा किया था प्रोसेस। वो पेड कौन था। सी प्रेयर कराई थी? कौन सी प्रेयर कराई थी? सिर्फ दोनों। आई एम सॉरी? कौन सी वाली? नहीं, इसमें जो आपने लिखा है, आई आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर गिव मी नस, थैंक यू, ये सब लिखा हुआ था। लास्ट मैंने 2 महीने पहले भी ये किया है, और मैक्सिमम 45 डेज का ही था ये, और उसमें भी मैंने आधा दिन किया, मतलब 20-25 दिन किया। लेकिन अचानक से मेरे अंदर ऐसा हो गया कि मुझे कुछ नया समझ में नहीं आया, और मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया, और फिर वो नदी में फेंक दिया उसको। वो रिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जिसके लिए भी कर रही थी ये प्रेयरिंग, वो मुझे रिवर्स कर रही है ये। तो फिर मैंने नेगेटिविटी आने लगी, तो मैंने उसको फिर वहीं ड्रॉप कर दिया था। तो अच्छा। इसका मतलब अच्छा। प्रोसेस अलग पहले से। मैं, जी जी, पहले आप अपना नाम वापस बताइए मैम, एक बार। रेणुका
भगत। रेणुका जी, रेणुका जी, हम लोग पहले अंतर मन पे काम करते हैं। हम लोग सिर्फ ये प्रेयर नहीं कराते हैं, इसलिए मैंने कहा आप कब क्लास में आए, क्योंकि अभी पूरा जब सिलेबस बताया था ना पद्मा मैम ने, तो एक वर्ड यूज किया था, इनर चाइल्ड। हम अंतर मन पे काम करते हैं, हम डर पे काम करते हैं। पहले हम उस डर को निकालते हैं। डर निकलने से हमारी जो ऊर्जा है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। कोई भी नेगेटिव चीज, इनफैक्ट एक नजर लगना भी तब इम्पैक्ट ज्यादा करेगी ना एक इंसान पे, जब उसकी ऊर्जा थोड़ी कम होगी, है ना। तो हम पहले ऊर्जा सामने वाले की हील करते हैं। डायरेक्ट आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी नहीं होता। उससे पहले इनर चाइल्ड वर्क होता है, अंतर मन पे काम होता है, ठीक है। और किसी जन्म का कोई कर्मा होता है जो हम पर वापस आ रहा होता है। आइदर आइदर अगर किसी का नेचर ऐसा है, उसने हम पे अटैक किया, चाहे हमारे लिए गलती सोचो, बाकी कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रही अभी, मैं एक बेसिक बात बता रही हूँ। अगर हमारी ऊर्जा, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमें इम्पैक्ट कम होता है ना किसी चीज का। तो जी हम जी। उस ऊर्जा को बदलते हैं, हम पहले उस पे काम करते हैं। हम लोग सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट नहीं करा रहे हैं। जो क्लास में शुरू से हैं उन्होंने ये सुना होगा कि मैंने 2 प्रेयर्स और कराई, दूसरे दूसरे तरीके से। तो हम लोग पहले ऊर्जा पे काम करते हैं। जब तक हमारे अंदर डर है, जब तक हमारे अंदर घबराहट है, फिर हम कुछ भी कर लें, वो घबराहट डर, हमारे अंदर भी भगवान होता है ना, जब हम भगवान को घबराहट डर दिए जा रहे हैं तो ठीक नहीं होगी, और हम जानबूझ के तो दे नहीं रहे। तो पहले हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं रेणुका जी। उसके बाद ये आई एम सॉरी वाली प्रेयर, या 3 प्रेयर्स और होती हैं, हम 3 4 अलग अलग प्रेयर्स कराते हैं। सिर्फ आई एम सॉरी वाली प्रेयर्स नहीं कराते, हम अंतर मन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये आधा अधूरा प्रोसेस बता रहे हैं और लोगों को फिर परेशानी हो रही है, तो वो अरे मैं नहीं आपका ही बोल कुछ रही। फॉल्ट होगा ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, वो अब देखिए, जिसने जो किया मैं उन्हें नहीं जानती, मैं ये बता रही हूँ कि हम क्या कराते हैं। मैं जानती नहीं कौन क्या करा रहा है, और मेरे को कोई हक भी नहीं बनता किसी के लिए बोलना। आप एज अ क्लाइंट, आपको जो लगा, आपने जो एक्सपीरियंस किया वैसे बता रहे हैं। हर किसी का जी। अपना तरीका होता है, किसी के लिए कोई काम आती है बात, किसी के लिए नहीं। आपको जो सही लगे, अगर आपको लगता है आपको काम आए तो वैसे देखें। लेकिन हम जो करा रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ कि हम लोग बेसिकली, देखिए मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे पता है जो अंदर से शुरू होता है वो बाहर जाता है, और जो बाहर से शुरू होता है अगर अंदर मजबूती है तो थोड़ा कम इम्पैक्ट करेगा। बाकी बहुत सारी चीजें होती है रेणुका जी, प्लैनेट्स भी होते हैं, है ना, बहुत जी। बातें होती हैं। तो हम लोग मेजरली जो हम कर रहे हैं, हम अंतर मन पे काम कर रहे हैं। हम पहले डर पे काम कर रहे हैं, हम पहले आपकी नाराजगी पे काम कर रहे हैं, एंगर पे, जो हमें अपने आप से होती है, किसी और से नहीं होती। जैसे आप अपने आप से शायद थोड़े से नाराज हो, क्योंकि आप थोड़े से सैड हो, तो आपकी सैडनेस और एंगर जब जाएगा, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी जी। अलग होगा, आपका ऑरा अलग होगा। ये आपको ओके। क्या मतलब, मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको वो समझ आया कि जी इनर मैं वर्क समझ इज गई हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर चाहे हम्म। आप, मैंने 100 स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया हुआ है, प्राणिक किया हुआ है, और मैं हिप्नोथेरेपी कर चुकी हूँ, मैं पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क भी करती हूँ। मैं 8 साल से खुद का मतलब, मैं और 8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। उससे पहले 2 साल ओके। में अपने जूनियर्स के साथ, जूनियर सॉरी, अपने सीनियर्स के साथ एज अ जूनियर काम कर रही थी। तो इन 10 सालों में मैंने ये चीज देखी, आप चाहे कितनी चीजें सीख लो, जब तक, जैसे अभी कोई बोल रहा था कि उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सब में सब कुछ होता है, लेकिन जब तक हमारा अंतर मन किसी विचार से, एक बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आता ना, चीजों में फर्क नहीं आता। और यही तो लाइफ लेसन है ना। हम यहाँ पे जन्म लिए हैं तो अलग अलग इमोशन से कुछ सीख रहे हैं, और वो आसान नहीं होता रेणुका जी, वो हमारा लाइफ जी। पर्पस, लाइफ लेसन होता है, ठीक है। ओके रेणुका मैम। मैम, मैं आपको 2 3 चीजें और बताना चाहूंगी। ठीक है। जी। एक तो मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा है अभी चैट में, आप उसको सब्सक्राइब ओके। करो। उसके लाइव सेक्शन में जाके आप जो आज हमारा सेशन हुआ है ना, वहाँ दोबारा देख सकते हो। आप कल ज्वाइन करना, मैं नहीं बोल रही हूँ आप अभी ज्वाइन करो, क्लास मंडे से ही होने वाली है। आप उसको सुनोगे ना, ओके। तो आधी चीजें आपकी अभी क्लियरिटी हो जाएगी। जो मैम ने अभी आपको समझाने की कोशिश करी ना, वो बहुत क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ। और जितने भी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं ना, मैं एक्चुअल में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगी। जयपुर में मैम का ऑफिस है। मैम जयपुर में ओके जब मैम। होपनोपो किसी इंडिविजुअल के साथ सिखाती है ना, तो उनका जो ये 5 डेज का क्लास है, उसका एनर्जी एक्सचेंज 5000 है। पर हम यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैडम का एक मोटिव भी है कि उनको 10 साल इस साइंस में हो गए, फिर भी बहुत सारे लोग दुखी हैं।
तो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे आप इस क्लास को जब ज्वाइन करके अपने लाइफ के दुखों को दूर करते हो ना, तो मैडम अंदर से एक दुआ निकलती है ना कि इनसे मिलने के बाद हम्म। आपकी लाइफ चेंज हुई, तो ऑटोमेटिकली होता है। आप थैंक यू बोलो चाहे नहीं बोलो, आपका अंतर मन से वो चीज अपने आप निकल रही होती है। इसीलिए हम इसको इतने नॉमिनल प्राइस में लेकर आए हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारी चीजें करें। मैं एक बार आपको है ना कोर्स कंटेंट भी बताती हूँ, हमें नहीं पता आपने कहाँ से सीखा है, पर ये 5 डेज का नहीं, कोर्स मैंने है। सीखा नहीं है मैम। मैं जी, प्रॉब्लम में थी तो किसी ने सजेस्ट किया है, मैं आपको न्यूमरोलॉजिस्ट है वो वो भी। मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको। एक बार जितने लोग अभी एंड में जुड़े हैं या जिन्होंने शुरू से नहीं देखा है, मैं उनका सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लूंगी। ये 5 डेज का क्लास होने वाला है, और ये जो चार जो लाइंस है उससे बहुत बड़ा साइंस है। ये सिर्फ उसका एक वर्ड है। मतलब जो भी चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें हम होपोनोपो की फाउंडेशन के बारे में सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड मेमोरी। हम हमारे दिमाग और अपनी जो मेमोरीज बनाई हुई है हमने बचपन से लेके टीनेजर में, फिर हम जब यंग हुए, मैरिज में, जहां से भी आपकी लाइफ की जर्नी शुरू हुई और जहां तक भी जिस जर्नी तक आप पहुंचे, उसमें आपके अंदर कुछ ना कुछ दुख भरे हुए होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें बहुत बार बुरा लग जाता है। वो एक नेचर है। तो उससे हमें कैसे निकलना है कि वो हमारी लाइफ को कनेक्ट ना करें। दूसरा, वो जो चार मैजिकल लाइंस है उस पर कैसे काम करना है, वो है हीलिंग द इनर चाइल्ड। मतलब आपके अंतर्मन पर क्या क्या चीजों का इम्पैक्ट है उसको दूर करते हैं, उसकी एक हीलिंग होती है, सेशन में होती है। एंसिस्टर हीलिंग भी होती है, रिलेशनशिप पर भी होती है, मनी पर भी होती है, अबेंडेंस पर भी होती है, हेल्थ एंड बॉडी हीलिंग भी होती है। इसमें एक वाटर चार्जिंग हाँ, सिखाया जाता है। आपकी एनर्जी को क्लीन किया जाता है, जिससे आप इसमें अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल ला सकते हो। 5 ही दिन मेडिटेशन होने वाला है, जो इस क्लास का बोनस है। प्रैक्टिकल मेडिटेशन अगर आप क्लास ओवर भी कर देते हो, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, उस तरीके से सिखाया जाता है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं वो भी हम सिखाते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, और अलग अलग जीवन की समस्याओं पर इस होपनोपो को कैसे अप्लाई करें, वो सिखाया जाता है। कुछ अफर्मेशंस होती हैं, कुछ क्लोजिंग प्रेयर्स होती हैं, वो भी सिखाया जाता है। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मात्र 777 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मंडे से शुरू होने वाली है, टाइम 5:30 बजे का है। 777 पे करके आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, और आपको एक पीडीएफ भी मिलने वाली है इसके अंदर। हमें कनेक्ट करने का जो नंबर है, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, 9119117057। इसी पे करना है, इसी पे कंसल्ट करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और जितने भी एस्ट्रो भारत के ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एस्ट्रो भारत में किसी भी टीचर से कोई भी क्लास करी है, वो सिर्फ 666 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेबिनार ऑफर और ओल्ड स्टूडेंट ऑफर चलता है। तो मैं आपको बोलूंगी, एक बार अगर आप जुड़ेंगे तो आपको आगे भी अलग अलग क्लासेस में और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, और अपने आप को, लाइफ को मैजिक में क्रिएट करना चाहिए। जी मैम, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कुछ कहना है या मैम आपको? मुझे बस यही कि अगर कोई भी चीज़ आप में से किसी को भी परेशान कर रही है, क्योंकि 2 लोगों का सेम क्वेश्चन था एक, तो कहीं न कहीं हम अपने अंदर इतनी होता है ना, एक डिवाइन एनर्जी ले आएँ कि हमारे पास रास्ता खुद चल के आए, उसकी ज़रूरत है। तो चाहे आप रिलीजियस तरीका यूज़ करें, चाहे स्पिरिचुअल तरीका, अपने अंदर देखें कि वो कौन-सी चीज़ है जिससे कोई बात अट्रैक्ट हो रही है। वो गुस्सा है, डर है या घबराहट है, और वो कब शुरू हुई थी पहली बार? चाहे कोई सी भी मोडालिटी से, सब ठीक हो सकता है। ज्योति ठीक मैम है? अपना वीडियो ऑन करें, लास्ट क्वेश्चन मैडम, बस फिर चलते हैं, मुझे पता है आप बाहर हो अभी। हाँ जी, ज्योति जी अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। ज्योति जी, सॉरी, वंस अगेन। मैडम म्यूट कर, अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? या तो आप कर लीजिए उनके लिए। मैंने किया है उनको, हाँ जी। बोलिए हाँ ज्योति जी। मैम। हेलो। बोलिए मैम।
आप अपना वीडियो ऑन करोगे ज्योति जी? मेरे को क्यूरियोसिटी होती है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना सामने वाला, तो थैंक यू। या हाय, मैम नमस्ते। मेरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं ये कोर्स करती हूँ तो मतलब ये जो प्रेयर जो करेंगे तो वो ये प्रेयर के बाद कितने टाइम के बाद ये सब रिजल्ट मिलेगा मतलब? किस चीज का रिजल्ट चाहिए पहले ये बताइए। ज्यादा मतलब मैं नेगेटिविटी होगी तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो है ही रिजल्ट घर, वास्तु का प्रॉब्लम है घर में। और दूसरा एक हस्बैंड का थोड़ा जॉब का प्रॉब्लम है, जैसे 8 महीने से उनकी जॉब चली गई। तो अभी बिजनेस तो स्टार्ट किया है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आप अगर एक सेकेंड, 40 days, 40 डेज आपको कोई भी एक डिवाइन पे ट्रस्ट करके करना है। बिना डिवाइन ट्रस्ट के नहीं काम चलेगा आपका। मैं आपको फ्रेंकली स्ट्रेटली बता दूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इन चीज़ों के लिए। फॉल्स होप देने से अच्छा बी रियल। आपने जिस भी डिवाइन को, आप किसी भगवान को या किसको किसको मानते हैं आप? कृष्णा को आपको मानती हूँ। तो आप जब कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का विचार करके आपको ये प्रेयर करनी है, जो हम क्लास में सिखाएंगे अगर आप क्लास में आ रहे हो। उनको सामने रखते हुए या उन्हें महसूस करते हुए अगर आपने 40 दिन की, तो फर्क नजर आना शुरू हो सकता है। अभी की एनर्जी ये है। बाकी मैं आपसे जितना बात करूंगी उतना समझूंगी, फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है। लेकिन बिना उन्हें याद करके आपने किया तो फर्क बिल्कुल नहीं आ रहा। ये भी मैं आपको बता दूं। ये कोर्स आपको उनके नाम पे करना है। अच्छा। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ज्योति जी? मेरा जी आपका। 4 मार्च 7। 4 मार्च, आगे क्या कहा आपने? 77। आप कर सकते हैं कोर्स। आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन रिमेम्बर, आप जिसे मानते हैं पहले उसका नाम लेंगे। जैसे मैं जिसे मानती हूँ मैं पहले उसका मंत्र कराती हूँ। पद्मा मैम राधे राधे बोलती हैं, मैं ओम ओम ज्यादा बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय ज्यादा करती हूँ, है ना? तो हम मैम जैसे उसी तरह। prayer करते हैं मैम, प्रेयर तो मैं डेली में जॉब भी इतना करती हूँ, सब कुछ करती हूँ ये कोर्स लेकिन। के साथ, ये कोर्स के साथ जैसे मैंने ओम बोला था, अगर आप थे कोर्स में, अब मतलब अभी थे आप पूरा टाइम? हाँ। क्या? अभी आप थे इस वेबिनार में पूरा टाइम थे? पूरा टाइम नहीं थी मैम, बीच में आप जो करवा रहे थे ना उस टाइम में थोड़ा बिजी थी, मेरा पार्लर चालू था ना तो थोड़ा काम में ओके, बिजी थी। जैसे मैंने ओम करके कराया, आप हाँ। कृष्ण जी को ध्यान करके अपनी प्रेयर करेंगे। वो मैं आपको क्लास में बता दूंगी कि आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन क्या ऐड करनी है। अच्छा। आपको उनके साथ ये कोर्स करना है। ठीक ठीक है है। मैम, मैं कर दूँगी। अच्छा। ओके, इसकी ऊर्जा तब बढ़ेगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। रही बात वास्तु, अलग चीज होती है, वो वास्तु पे अच्छा। फोकस करके होगी। बिजनेस स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए इस कोर्स को हम यूज कर सकते हैं। मैंने सब कुछ मैम कर लिया, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि कुछ वास्तु का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा भी मतलब बोलते हैं मैडम लोग अगर देखो के। आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम्म। मैं आपको कोई और टीचर अरेंज कर दूंगी। आप मुझे वो कनेक्ट भी कीजिए। मैंने बहुत कर लिया, जी। वास्तु तो का भी मैडम, मैंने कर। तो मैडम अपने हिसाब से फिर वास्तु करेक्ट कीजिए। वास्तु पर एक पॉडकास्ट इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी आने वाला है, 5-6 दिन में। आप वहां पर देखिएगा, आपको एन नंबर ऑफ रेमेडीज मिलेंगी। ऑलमोस्ट 25+ रेमेडीज हैं, आपने जहाँ से भी सीखा होगा। पर आपको वो 25 रेमेडी मिलेंगी जब जो वास्तु नहीं समझता है ना, उसके लिए भी वो रेमेडी काम करती है। डेफिनेटली आप देखिएगा। ठीक है ठीक है। क्या नाम बोला मैम आपने? मैडम, आप 9111 पर कनेक्ट करके यूट्यूब चैनल का लिंक मांग ले, आपको वहां पे मिल जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं भी आपको यहाँ पर भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ओके मैंने मैम। शेयर कर दिया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें।
यहाँ पर आपको वास्तु से रिलेटेड एक पॉडकास्ट आने वाला है, मैक्सिमम वेनसडे या थर्सडे तक आ जाएगा। वहां पर आपको 25 ऐसी रेमेडी मिलने वाली हैं जो आपने कभी देखी और सुनी नहीं होंगी। आपने भले वास्तु सीखा होगा तब भी नहीं पता होगा आपको वो। अच्छा अच्छा। ठीक है मैडम, चलिए चलते हैं मैडम, राधे राधे करते हैं। राधे राधे। थैंक यू एवरीवन। एक सेकेंड जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे थैंक राधे यू, राधे थैंक यू। राधे। थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे।